Good morning, students. Today we shall learn about first chapter of class 6. Chapter name is grammar. First of all, we try to understand what is grammar. We say that look at the board. Grammar is a art. Grammar is a art which teaches us the rules of speaking and writing of a language correctly. व्याकरण एक कला है जो हमें सिखाता है एक भाषा को सही सही बोलने और लिखने के लिए। ग्रामर एक कला है जो हमें सिखाता है एक भाषा को सही बोलने और लिखने के लिए नियमों को। एक भाषा को सही बोलने और लिखने के नियमों को सिखाता है वह ग्रामर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में हम पढ़ते हैं लेटर्स। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं, इसलिए कहेंगे कि लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ any language. Letter is a smallest unit of a language. Letter is a smallest unit of a language. अक्षर एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर
एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 letters and these 26 letters are called alphabet. In English language, English language there are 26 letters। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। These 26 letters are called alphabet. These 26 letters are called alphabet. इन सभी अक्षरों को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ओके, एक बार फिर देखते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर के लिए बोलेंगे कि ग्रामर इज ए आर्ट विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर या व्याकरण एक कला होती है जो हमें एक भाषा को सही बोलने और लिखने के लिए नियमों को सिखाती है। व्याकरण एक कला होती है जो हमें किसी एक भाषा को सही बोलने और लिखने के लिए नियमों को सिखाती है। अगली बात इसमें है लेटर्स, अक्षर। अक्षर के लिए हम कहेंगे लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। अक्षर एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सो इसलिए इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होती हैं। These 26 letters are called alphabet. ये 26 अक्षर वर्णमाला कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अक्षरों का वर्गीकरण। इन इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स आर डिवाइडेड into two parts based on their structures। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों को उनकी रचना के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जाता है। फर्स्ट कैपिटल लेटर और नेक्स्ट स्मॉल लेटर। तो कहेंगे इन
in English language, letters are classy, high, in two methods. To farm, based on structure, बनावट के आधार पर अंग्रेजी भाषा में अक्षरों को दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. D letters are capital letters and next second small letters. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. These are small letters. Next, on the basis of writing
There are also two type of letters. On the basis of writing there are two type of letter. Number first, capital running letters are capital cursive letters. कैपिटल रनिंग लेटर और कैपिटल कर्सिव लेटर, तो हम देखेंगे कैसे लिखते हैं इनको। First of all, we shall see कैपिटल रनिंग लेटर्स। सबसे पहले हम लोग लिखने के बड़े अक्षर देखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल। एम, एन, ओ, पी, क्यू,
R S T U V W X Y Z. These letters are कैरेक्टर रनिंग लेटर्स। ये लिखने के बड़े अक्षर हैं। तो on the basis of writing there are two type of letters. First, character running letters, okay. Number second, small running letters. Now I shall write small running letter. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. These are small running letters. Okay. Next,
On the basis of sound. Next, on the basis of sound, letters are also divided into two types, two kinds. स्वर के आधार पे या ध्वनि के आधार पे भी अक्षर को दो भागों में बांटा गया, वावेस एंड कॉन्सोनेंट. तो इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज five letters, A, E, I, O, U are called vowels. A, E, I, O, U are called vowels, and rest of these 5 letters, 21 letters are called consonant. और इन 5 अक्षरों के अलावा शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाते हैं. तो वावेस नंबर सेकंड, कॉन्सोनेंट. Rest of these 5 letters, 21 letters are called consonant. इन 5 अक्षरों के अतिरिक्त के बाद शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. These 21 letters are called consonant. Okay?
वर्ड्स, वर्ड या शब्द। A group of letters in a correct sequence make a meaning are called words. Group of letters arranged in a sequence or correct sequence are called words. A group of letters in correct sequence that give a meaning is called word. शब्दों का एक शब्द जो होता है, एक शब्द अक्षरों का समूह है सही सीक्वेंस में, सही क्रम में अक्षरों का समूह जो एक अर्थ देता है, एक भाव प्रकट करता है, एक अर्थ देता है, उसको शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात स्पेलिंग। स्पेलिंग in what correct sequence of letters is called spelling. In a word correct sequence of letters is called spelling. एक शब्द में अक्षरों का सही क्रम स्पेलिंग कहलाता है। If in words there is no correct sequence, there is not correct sequence, the words don't give a meaning. यदि शब्द में अक्षरों को सही सीक्वेंस में न रखा जाए तो अर्थपूर्ण भाव या मीनिंग नहीं निकलती है। इसलिए कहेंगे कि वर्ड्स में अक्षरों का सही सीक्वेंस होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट बात है सेंटेंस। सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस?
सेंटेंस के लिए कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give a complete meaning or sense is called a sentence. A group of words, a group of words which gives a complete sense or meaning is called sentence. A group of words, शब्दों का एक समूह जो एक पूर्ण भाव या मीनिंग देता है, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द के भेद। In English language, total words are divided into 8 parts. In English language, total words are divided into 8 groups. These groups या these part is called parts of speech. In English language, all words are divided यहाँ क्या है, ये है ना, डिवाइडेड सही है ना, इनटू 8 पार्ट। These are called parts of speech. अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वे 8 क्या हैं? नंबर फर्स्ट, नाउन। नंबर सेकंड, प्रोनाउन। नंबर थर्ड, वर्ब। नंबर फोर्थ, एडजेक्टिव। नंबर फिफ्थ, एडवर्ब। नंबर 6,
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजंक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। These are called parts of speech। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सामान्यतया इन्हें हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, एंड इन द लास्ट in sentence we care that each sentence begin with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. और नंबर थर्ड बात, in sentence group of words are must arranged in a specific order. वाक्य में ध्यान देते हैं अंत में यह कि वाक्य लिखते हैं अंग्रेजी में तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम या पंचवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, और वाक्य में शब्दों का जो समूह होता है एक विशेष या प्रापर उचित क्रम में होना आवश्यक होता है। ओके।